बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हमारी उन बहनों के लिए है जिनकी हज पे लास्ट फ़्लाइटें हैं, मतलब 18 मई, 19, 20, 21, 22 इस तरह, और वो परेशान हैं कि हमारे उन्हीं डेज़ में हैज़ है, मतलब पीरियड्स हैं, तो हम क्या करें? और उनको ये यकीन है कि हम हज से पहले पाक नहीं हो पाएंगे। तो उनको कौन सा हज करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसको मैं कोशिश करता हूँ आसान अंदाज में आप बहनों को बता सकूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिनको ये कन्फर्म है कि हम 8 ज़िलहिज्जा तक पाक नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या करें? वो यहीं पाकिस्तान से ही हज अफराद का एहराम पहन के जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। हज अफराद में जस्ट हज होता है, उसी की जैसे हम यहाँ से जाते हुए उम्रे की नियत करते हैं ना, सेम आपने यही काम करना है। आप गुस्ल करेंगे, आप अगर उस टाइम नापाकी नहीं है या है तो फिर नफल नहीं पढ़े जाएंगे। अगर नापाकी नहीं है तो नफल बेशक पढ़े। आप उसके बाद नियत करने का सिंपल वही तरीका, लेकिन अल्फाज ये होंगे, ए अल्लाह मैं हज अफराद की नियत करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमाएँ, कबूल फरमाएँ, और तलबिया पढ़ लें। और ये आप एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, और जब जहाज़ फ़्लाई हो, मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि जब जहाज़ फ़्लाई हो जाए तब आप नियत कर लें निकाह से पहले। उसके बाद आपने एहराम की हदों में ही रहना है वहाँ, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके कैजुअल हो जाएंगे, नहीं। आपने हज तक एहराम की हदों का ही एहतमाम रखना है पूरा। जो जो परहेज़ें हैं, खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अपना हिजाब उतार सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं। अगर गर्मी लग रही है या इतनी पास से स्मेल आना शुरू हो गई है तो आप गुस्ल कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। इस तरह ज़ीनत की ज़िमरे में कोई भी चीज़ नहीं करनी। इसी तरह आप, मतलब कुछ बहनों को कन्फ्यूजन होती है कि शायद हम अपने लिबास नहीं चेंज कर सकते या हिजाब रात को उतार के नहीं सो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक लिबास है आपका सतर ढाँपने के लिए। ठीक है? इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर आप 8 ज़िलहिज्जा से पहले पाक हो गई तो आप तवाफ़ कदूम कर लें हरम जाके। तवाफ़ कदूम क्या होता है कि आपने जाके नफली तवाफ़ करना है, जैसे आम उम्रे में प्रॉपर वही। उसी के साथ अगर आप हज की सई जो तवाफ़ ज़ियारा के साथ करनी होती है पहले करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कर, अगर वो कर ले तो अच्छी बात है, ये मसनून भी है हज किरान में। और इसमें आप तवाफ़ कदूम भी कर लें, सही भी कर लें, बाद में अगर जस्ट आपको तवाफ़ ज़ियारा करना पड़ना है। बाकी सारा हज सेम टू सेम वैसा है, कोई ममानत किसी चीज़ की नहीं आती वजूज़ तवाफ़ ज़ियारा के। ये मैं वैसे भी सब बहनों को ये प्रेफर करता हूँ कि आप ये जो मेडिसिन खाते हैं ना, ये चीज़ें नहीं खाया करें। ये अब तो बहुत डॉक्टर खुद बोलना शुरू हो गए हैं ना कि ये साइड इफ़ेक्ट है, इसके बड़े नुकसान है ये। तो खैर, जो खा रहा है या नहीं खा रहा, मेरा उससे कोई हेडिंग नहीं, मैं प्रेफर नहीं किसी को करता। तो हज आपको फिर हज अफराद की नियत करनी है। इसमें आपके लिए आसानी भी है। वो क्या है कि आप कुर्बानी वैसे तो आपकी होगी जो आपने, क्योंकि पैसे अभी तो ये हो गया ना, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, गौर कुर्बानी तो आपकी होनी है। बेशक आप उसको हज की नियत पर रखें, बहुत अजर मिलेगा। और बेशक आप उसको अपनी पाकिस्तान वाली जो कुर्बानी है उस पर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हज अफराद में कुर्बानी लाजिम नहीं, और जब कुर्बानी लाजिम नहीं तो आप पर तरतीब भी लाजिम नहीं। हाँ, उसका ख्याल रखें तरतीब का, कंकरी कुर्बानी हलक का तो बहुत ज़्यादा अजर है। लेकिन इसमें वैसे कोई नहीं, आपने सिंपल कंकरी करनी है और अपने बाल काट लेने हैं। जैसे बाकियों को तो लाजिम है ना कि वो कंकरी कुर्बानी हलक इसको करना है, अगर छूटा तो दम आएगा। इनके लिए ये भी नहीं है, तो ये एक आसानी है। हाँ, हज अफराद में तो आप सिंपल दोबारा नियत भी नहीं करनी। मैं थोड़ी कन्फ्यूजन भी साथ क्लियर करता जाऊँ। ये जो आप यहाँ से नियत करके गए हुए हैं ना, यही नियत है। हज के टाइम पे कोई दोबारा नियत नहीं करनी। आप नियत अपने मुल्क से ही हज अफराद की करके चले गए हुए हैं। हज तक आपने अपनी हदों का एहतियात करना है। बाल कंगी करते कोई कंगी तो हो ही नहीं सकती ना। हिजाब उतारते कोई ऐसा काम करते अगर बाल टूटे थोड़े बहुत, कोई बात नहीं, कोई इन पे दमशम नहीं आता। जो लोग हमारी बहनें परेशान होती हैं ना कि मेरे 10, 15, 20, 50, 100 बाल गिरते हैं, ये हेयर बड़े गिरते हैं, तो याद रखो इससे गिरने से दम नहीं आता। दम तो कहीं बनता है अगर सर का चौथाई हिस्सा गिरे, मतलब पूरे सर के 25% बाल गिर जाए, तो इतने तो नहीं गिरते ना, तो परेशान नहीं होना। बस भी जब वैसे भी आप जब हज कर लो तो बाद में मैं कहता हूँ हाजी जो है वो 20, 25, 30, 50 रियाल सदका किया करे, और जो उम्रा करे वो भी 20, 25, 10, 20 रियाल सदका किया करे। जो कमी पेशी है वो उसमें कवर हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, नियत आपकी वैसे ही होनी है। इसी तरह आपने मीना भी चले जाना है। इसी तरह आपने, हाँ, उसमें याद रखो, फिर हमारी बहनें कंफ्यूज होती हैं कि हम क्या जिक्र, आप तलबिया पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हो, कुरान नहीं पढ़ सकते। इवन के ज़ुबानी भी याद है तो नहीं पढ़ सकते। नापाकी की हालत में नमाज और कुरान दोनों चीज़ें नहीं पढ़ कर सकते। आप मीना भी जाएंगे, नमाज़ें आपकी वैसे नहीं हो रही। आप अरफात भी जाएंगे, खूब दुआएं मांगें जितनी मर्जी, सब सारे अमाल हो सकते हैं। आप मुज़दलिफ़ा भी आएंगे, खूब दुआएं मांगें, नमाज़ें तो आपकी वैसे माफ़ हैं। आप कंकरी भी करेंगे, आपकी कुर्बानी कराएं, नूर अला नूर, बहुत अजर मिलता है। मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, लेकिन कोई लाजिम आपके लिए नहीं है, पसंदीदा ज़रूर है, मुस्तहब है।
और इसके बाद आप अपना हलक करवाने के लिए सिंपल आप अपने बाल खोलें, खुद भी अपने बाल काट सकते हैं और कोई दूसरा भी आपके काट सकता है जिसकी कुर्बानी हो चुकी है, क्योंकि वो तो हज अफराद नहीं कर रहे। तो आप अपने, सबसे बेहतर होता है आप अपने खुद ही बाल काट लिया करें, बालों को लो नीचे से खोला करें, 3 चुटिया एक्स्ट्रा कर वो करके तीनों को थोड़ा-थोड़ा काट दिया करें। नहीं तो अगर स्ट्रेट बाल है नीचे से तो सारी डेढ़ पूरा काट लें, वो भी हो गया ihram की हद बार। अगर आपने तवाफ़ क़ुदूम पहले कर लिया हुआ और सही कर ली हुई, तो वो आपने जस्ट जाकर तवाफ़ ज़ियारा करना है। और अगर आपने पहले उससे पहले पाक ही नहीं हुई तो तवाफ़ ज़ियारा आप तवाफ़ क़ुदूम नहीं कर सकी और सही भी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई लाजिम नहीं है कि आपने तवाफ़ क़ुदूम अगर पाक नहीं हुई तो कैसे करना है। तो अगर कोई पाक हो के भी किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सका, फिर भी कोई बात नहीं, ये जस्ट मसनून है कि इसका अजर है ना, सारा सही कर सकते हो। और अगर कोई नहीं कर सका कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे भी चले गए, अगर आपने तवाफ़ क़ुदूम और सही पहले नहीं की हुई तो आप सिंपल आएंगे बाद में तवाफ़ ज़ियारा करेंगे। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारा अगर आप पाक हो गए तो तवाफ़ ज़ियारा भी करेंगे, ज़ाहिर बात इतने दिनों में वैसे ही पाक होने, नहीं हुए तो पाक होने का वेट करेंगे। आपके लिए तो 12 की मगरिब तक की कैद भी नहीं है, ये भी चीज़ हो गई। इसी तरह पीछे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप हज के दौरान पाक हो गए, ये भी मैं बीच में चीज़ क्लियर करता जाऊँ, तो आप वहीं अपना गुस्ल वगैरह, चाहे आप मिना हैं, अरफात हैं, जहाँ भी हैं, इवन कि मुज़दलिफ़ा भी ख़ैमे, वॉशरूम, हर चीज़ होती है, जहाँ भी हो तो आप उसी टाइम वो पाक करके आपका प्रोसेस सेम वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन पाक होते वक़्त कोई आपने खुशबू वाला सेंट, साबुन, शैम्पू, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं यूज़ करनी। इवन के जो बगैर खुशबू वाली चीज़ें होती हैं ना, जो हम हर बार होता है कि शायद हमने टोटली सफाई ऐसे करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने जिस्म पे पानी बहा के अपने आप को पाक करना है। कोई कंघी कुछ भी नहीं करना, दोबारा बाल वैसे ही समेट लेने हैं और अपने आप को सर्वाइवल देता रहना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह इनका, तो इसलिए मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है वो परेशान ना हो, जिनका जिनको जिनको ये परेशानी है कि हमें लास्ट डेज में पीरियड्स आ जाएंगे तो हम क्या करें, मुझे ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इसको मुख्तसर सा कवर करता जाऊँ। और इसी तरह मैं सोचता हूँ कुछ और क्वेश्चन भी थे इसी में, और कुछ बहनें ना दिल में वसवसा लेके आती हैं कि हज अफराद का कहीं अजर कम तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे हज्जों का बहुत अजर है, अजर ही अजर है, तो ये वसवसा भी कभी दिल में नहीं लेके आना। और इसके अलावा इसी तरह के कुछ सवाल थे, अब मुझे मोटी मोटी चीज़ें याद थी वो जो मैंने आपको बताई हैं, बाकी मैं सोचता हूँ। अच्छा, मुझे और कोई चीज़ याद नहीं आई, जिस बहन का भी कोई क्वेश्चन हुआ जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनका आंसर दे दूँगा। और ये रिक्वेस्ट भी है कि परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है। मैं इंशाल्लाह अब से हज की ही ज़्यादा बात किया करूँगा ना, मैं एक हज की प्रॉपर वीडियो भी बना देता हूँ, हज के 5 दिन और मुहासबा, फिर इसके अलावा मैंने क्वेश्चन को लिख के रखे हुए हैं 150 के करीब हैं, रोज़ाना के एतबार से उस पे कोई ना कोई चीज़ें लेके आता रहता हूँ, लाऊँगा अभी। फिर कोशिश करता हूँ 1-2 ऐसी उधर जाके भी, हरम जाके भी कोई ऐसी 2-3 तरतीब से वीडियो बना दूँगा जो थोड़ी आसानी हो जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरी अफ़ियत आसानी सेहत रखी तो मैं मिना अरफात मुज़दलिफ़ा भी जाके प्रॉपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आसानी हो। और इस बार नीयत की है कि अगर मेरे लिए तबीयत भी ठीक रही और थोड़ा माहौल अच्छा रहा, तो मैं ये सारा हज जो है ना इसको मैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कर दूँगा, कि जिसमें हाजियों के लिए हर जगह पे आसानी के साथ, ताकि वो लॉन्ग टर्म चलती रहे। तो जिनका क्वेश्चन हुआ वो कर लीजिएगा, इसमें जो कमी पेशी रही अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फ़रमाए। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।